जय हिंद एवरीवन। तो हम देखते हैं वीडियो का पार्ट 2। अब पार्ट 2 के बारे में क्या बोला है कि एक्सप्लेन द बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। बोलो हमको एक्सप्लेन करना है कैसे ये जो बॉडी है हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का। क्या इंस्ट्रूमेंट किसका है? आई का इंस्ट्रूमेंट। ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमने देखा कैसे देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सेल्फ। कैसे बिग डिफरेंस है। लेट अस स्टार्ट सेल्फ फर्स्ट। तो हम सेल्फ से पहले स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एक प्रकार का हमारा क्या था? सेल्फ हमारा एक प्रकार का क्या, कॉन्सियसनेस एंटाइटी था। कॉन्सियस, जैसे कि हमने देखा था कैसे ये नो डेट इट एग्जिस्ट। कैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कैसे हमारा जो सेल्फ है वो क्या है, एक कॉन्सियसनेस एंटाइटी है। लेकिन बॉडी क्या था हमारा? मटेरियल एंटाइटी था, जो ओनली डज व्हाट द सेल्फ इंस्ट्रक्टेड इट टू डू। मतलब बॉडी हमारा क्या था? जो हमारे सेल्फ द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता था वो केवल था हमारा बॉडी। बॉडी एक प्रकार का हमारा मटेरियल बॉडी था, ये सारा चीज था। द सेल्फ थिंक, टेक द डिसीजन एंड देन इंस्ट्रक्ट बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या कि सेल्फ थिंक क्या होता है? जैसे सेल्फ क्या करता है, सेल्फ हमारे सोचता है और उसको डिसीजन, किसको डिसीजन लेता है, वो टेक डिसीजन, वो डिसीजन सोचता है, फिर उसको किसको प्रोवाइड करता है? बॉडी को प्रोवाइड करता है कि आगे का वो एक्शन परफॉर्म टास्क करे, उस कंप्लीट टास्क करे। ये सारा चीज है किसका? सेल्फ का काम। कि सेल्फ, इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक बॉडी हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम है। इंस्ट्रूमेंट होता है किसका? सेल्फ का। For instance, when the self decide that it is time to study, मतलब सेल्फ क्या करता है? डिसाइड करता है हमारे बॉडी को कब क्या करना है। सिटिंग इन द चेयर, ओपन द बुक, स्टार्ट द रीडिंग, दैट ऑल द थिंग विल बी इंक्लूडेड इन द हाउ द सेल्फ इज डिसाइडेड बाई द माई थिंकिंग, बाई डिजायरिंग टू वर्क परफॉर्म बाई बॉडी। मतलब कैसे वो सेल्फ डिसाइड करता है कि हमें कब पढ़ना है, कब चेयर पे बैठना है, कब सोना है, और वो एक्शन कैसे परफॉर्म होता है? किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। क्योंकि जो सेल्फ होता है क्या करता है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? बॉडी को प्रोवाइड करता है। ये सारा चीज है। सेल्फ क्या करता है? सेल्फ एब्जॉर्ब वॉट एवर द आई रीड्स। जो हमारे आंख देखता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को, और उसको अंडरस्टैंड करता है और बॉडी को रिकवर करता है दिस मैसेज। बॉडी डज नॉट सिट इन अ चेयर एंड ओपन द बुक विदाउट बाइंडिंग बाय द सेल्फ। बिना सेल्फ के जो बॉडी है वो नहीं जान पाएगा कि हमको कैसे इस चेयर पे बैठना है, कैसे हमको खाना खाना है, कैसे हमको इस बुक को पढ़ना है। ये सारा थिंग किसके द्वारा होता है? सेल्फ द्वारा होता है। और आई अलोन डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट एवर दे रीड। और जो आंख है हमारा, बिना अंडरस्टैंड किए वो नहीं समझ सकता कि ये, हाँ, ये चीज हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये चीज लिखा है। सेल्फ, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ क्या करता है? इंस्ट्रक्ट द बॉडी। वो बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि टू सिट एंड ओपन द बुक एंड देन सेल्फ अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन बाय रीड बाय द आई। मतलब वो एक एग्जांपल दिया है कैसे वो सेल्फ आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। जाके आप टेबल पे बैठो, बुक खोलो और आंख आपका देखेगा, तब वो सेल्फ अंडरस्टैंड करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बॉडी इज द टूल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है डिफाइन सेंसेशन। अब सेंसेशन क्या होता है हमारा? सेंसेशन का मतलब क्या है? एक प्रकार का फीलिंग है। पिक अप वन बाय वन 5 सेंसेस। मतलब सेंसेशन एक प्रकार का आपका फीलिंग है जो पिकअप किसके द्वारा किया जाता है? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस। अब देखिए आपका क्या ऐसे हो सकता है, नाक, कान, आंख, ये सारा चीज क्या होता है हमारा? 5 सेंसेस। सेंसेशन एक समथिंग फ्रॉम योर सेंसेस, जो आपके सेंस द्वारा होता है जो एक्टिविटी, उसे हम बोलते हैं क्या? सेंसेशन। इफ यू लूज सेंसेशन इन योर फीट, जैसे आप अपने फीट में, जैसे आपके पैरों में आप उसको सेंस करना भूल गए, देन हाउ यू आर द वॉकिंग, दैट इज नॉट, दे आर नम। वो भूल जाएगा क्या कब करना है। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट अप एंड मूव अराउंड, रीस्टोर द ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो को रीस्टोर करने के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंसेशन। यू कैन कॉल समथिंग सेंसेशन, इट इज अ वंडरफुल एंड एस्टोनाइजिंग। मतलब कि ये कह रहा है कि कैसे वो, अगर सेंस नहीं रहता तो पैर का कैसे जो एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो नहीं कर सकता। इसलिए वो कह रहा है कैसे सेंस एक प्रकार का एस्ट्रोनाइजिंग, मतलब कैसे अमेजिंग, आश्चर्य है। द परसेप्शन एसोसिएशन विथ स्टिमुलेशन ऑफ अ सेंस ऑर्गन और विथ स्पेसिफिक बॉडी कंडीशन इज नोन एज सेंसेशन। मतलब कोई भी स्पेसिफिक बॉडी से जो एक्शन टास्क परफॉर्म होता है, जैसे आपके पैरों में जो सेंसेशन है, आपके माइंड में जो सेंसेशन है, हाथों का काम जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्या बोलना है,
सारा थिंग सेंसेस द्वारा होता है, उसे हम बोलेंगे दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंसेशन। अब एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज वी हैड सीन अ बाइक and not associated it and with a greatness, rather we only liked it and looked, then it is based on sensation। जैसे यहाँ पे दिया है कि सपोज आपके पास एक बाइक है और उसका आप यूज कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं केवल कि हाँ ये हमारे लिए बेटर है, तो आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं हम ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का सेंसेशन है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेशन, ये सारा चीज। अब इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन एट अ लेवल ऑफ सेल्फ कलेक्टिवली इज नोन एज इमेजिनेशन। मतलब कि आपका जो कलेक्टिव जो एक्टिविटी है किसका, थॉट का, डिजायर का, सोच का, एक्सपेक्टेशन, क्या आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अपने आप से, किस लेवल पे, खुद लेवल पे, एट अ लेवल ऑफ सेल्फ, दैट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन। कलेक्टिवली डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन एट अ लेवल ऑफ सेल्फ, दैट इज द रियलिटी मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा है सिंपली, इमेजिनेशन मतलब डिजायर, थॉट, expectation, that all the things we all imagine, and most of our activities today can be mostly clubbed into imagination। मतलब वही चीज सारा चीज लिखा है, कैसे इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन किसके द्वारा होता है परफॉर्म, आई के द्वारा परफॉर्म होता है, जो एक कॉन्टिन्यूअस है, नॉट अ टेम्परेरी, इट इज ए परमानेंट, जो सो कंटिन्यूअस इमेजिन कुछ न कुछ करना होता है, ये सारा चीज है हमारा। द ऑब्जेक्ट टेस्ट में बी चेंज बट एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिंग टेस्ट दैट इज कॉन्टिन्यूअस। आपको भले वो टेस्ट अच्छा ना लगे या चेंज हो जाए, लेकिन जो सेलेक्टिंग और टेस्ट करने का जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा, ये हमारा चीज है इसमें। We make choice with external world based on our imagination today। Yes, कि आप क्या सोचते हैं, इमेजिनेशन ये आपको बेस करता है क्या टुडे सोचता है, टुडेज वर्ल्ड आर व्हाट आर थिंकिंग। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज प्री कंडीशनिंग एंड दियर सोर्स। प्री कंडीशन क्या है और उसके सोर्स क्या है। अब प्री कंडीशन का मतलब क्या है, प्री कंडीशन वी हैव एज्यूम समथिंग अबाउट आवर डिजायर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवेलिंग नोशन अबाउट इट। अब देखिए प्री कंडीशन का मतलब सिंपल यहाँ पे दिया है कि आप बिना कुछ सोचे, आप प्रीवियस जो नोशन हो, प्रीवेलिंग नोशन मतलब आप ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट, आपके भूत के, आपने आप जो बीते हुए समय उस पे उसको इंसिडेंट को याद करके आप कोई भी चीज एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, इसको हम बोलते हैं प्री कंडीशनिंग। अब इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, दे कम फ्रॉम योर व्हाट यू रीड, क्या आप रीड कर रहे हैं, क्या आप देखे थे, क्या आप सुन सकते हैं, और आपके पेरेंट्स क्या आपको बताए हैं, उनके उसके बेसिस पे आप अपने फ्रेंड आपके बारे में जब बात कर रहे हैं, या सोशल मीडिया से आप देख रहे हैं, या टीवी से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट हैपन हुआ रहेगा, उस बेसिस पे आप उसको क्या करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, प्री कंडीशन। वी आर नॉट सेल्फ वेरीफाइड द डिजायर इन ओन राइट, उसको हम अपने सेल्फ वेरीफाइड, अपने द्वारा वेरीफाइड नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे द्वारा, किसी दूसरे डिजायर द्वारा अपने आप को फुलफिलमेंट करना, ये है। द प्रॉब्लम विथ इज दैट अनलेस वी वेरीफाई अवर डिजायर वी मे नॉट इवन नो वेदर इट दे अकर और नॉट। अब इसमें क्या एक होता है कि हम भूल जाते हैं, हमको नहीं पता रहता है कि ये सही में होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज होता है प्री कंडीशनिंग में। We may end up spending our entire life in accumulating desire that are not our, in running about trying to fulfill them। मतलब हम उसको फुलफिल करने में भले वो ना हो, लेकिन हमारे जो प्रीवियस कंडीशन है, जो पास्ट हमारे पास प्रीवेलिंग कंडीशन है, उसके बेसिस पे हम किसी इमेजिनेबल इम्पॉसिबल टास्क को पूरा कर रहे हैं, तो हम क्या, इसका मीनिंग क्या है, प्री कंडीशन, कहीं ना कहीं प्री कंडीशन के शिकार हो गए। अब हाउ डू सेंसेशन एंड प्री कंडीशन इन्फ्लुएंस और इमेजिनेशन, गिव टू एग्जाम्पल। ये देखिए क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, वेन आवर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय नेचुरल एक्सेप्टेंस, कि कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे नहीं है, देन गाइडेड बाय प्री कंडीशन या सेंसेशन। तब अगर जैसे कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो नेचुरल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं यस दिस इज मीनिंग गाइडेड बाय अवर प्री कंडीशन। जैसे कि प्री कंडीशन का मतलब हम देखें, वी हैव एज्यूम समथिंग अबाउट अवर डिजायर, प्रीवेलिंग नोशन, ये सारा। और सेंसेशन हमने देखा था कैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसके बेसिस पे भी स्पेसिफिक बॉडी कंडीशन, ये है।
अब देखिए यहाँ पे दिया है कंफ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन आई एंड रिजल्ट ऑफ प्री कंडीशन डिजायर। वी हैव नॉट वेरीफाइड डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, जो भी इमेजिनेशन है हम उसको नहीं वेरीफाइड कर सकते, नहीं किए हैं। डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन इन अस बेसिस ऑफ अवर ओन नेचुरल एज ए रिजल्ट, और रिजल्ट क्या होगा, ये सारा आपस में ही लड़ेंगे। डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन सारा ये क्या होगा, कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा। और डिजायर आर इन कंफ्लिक्ट, द थॉट दे राइज टू आर ऑल्सो इन कंफ्लिक्ट मोशन। और वो कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ अ थॉट, जो हम थॉट को सेलेक्ट किए, वो कहीं ना कहीं आपस में ही कंफ्लिक्ट क्रिएट किया। और कंफ्लिक्ट का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मैनर पे होगा कि कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, वेबरिंग एस्पिरेशन, मतलब आपका गोल जो है वो कीप शिफ्टिंग होगा, कभी इधर कभी उधर चेंजिंग होता रहेगा। और अनहैप्पीनेस क्रिएट होगा, जो आपका माइंड का थिंकिंग होगा वो कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस और कंफ्लिक्ट आएगा, आपके डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन, ऑल द थिंग्स। और कहीं ना कहीं ये क्वालिटेटिव इंप्रूव करने में आपका कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा। और स्टेट ऑफ रिजाइनेशन मतलब बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड अवर सेल्फ प्रॉपरली, हैव अ कंट्राडिक्ट इन विद इन, वी स्लोली स्टार्ट गेटिंग डिसइल्यूजन्ड, मतलब आप भूल जाएंगे हमको क्या करना है। और शॉर्ट लिव नेचर ऑफ अ प्लेजर फ्रॉम सेंसेशन, द प्लेजर ऑब्टेन फ्रॉम सेंसेशन इज शॉर्ट लिव, जो हम सेंसेशन द्वारा प्लेजर पाते हैं वो हमारे क्या लिए होता है, शॉर्ट के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज टेम्परेरी इन नेचर, जैसे हमने देखा था फिजिकल फैसिलिटी आर इन टेम्परेरी नेचर, द कॉन्टेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विथ अ बॉडी इज ऑल्सो टेम्परेरी, द सेंसेशन फ्रॉम बॉडी टू आई इज ऑल्सो टेम्परेरी, एंड एट लास्ट द टेस्ट, जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, जो सेंसेस द्वारा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो सेंसेस होता है, जो हमारा सेंसेशन होता है वो शॉर्ट लिव प्लेजर होता है। यहाँ पे हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इलाबोरेट हाउ सेंसेशन फ्रॉम अवर बॉडी कैन नॉट बी ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। अब देखिए ये सेम चीज है, एग्जाम्पल हमने दिया कि जैसे कोई चॉकलेट आप खाएं तो आपको वो, आप जैसे आपके पास कुछ समय के लिए वो क्या फील करेगा, प्लेजर, आपके सेंसेशन के लिए क्या करेगा, शॉर्ट लिव प्लेजर फील करेगा। तो ये नहीं कह सकते कि आप ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम कह सकते हैं ये कैन नॉट बी सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। सेम थिंग उसी में एग्जाम्पल लिखा है, आप सिम एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे वो 5 सेंसेस हो सकता है, जैसे आपको बताएं स्मेल, टेस्ट, टच, हियरिंग, ये सारा थिंग्स। 5 सेंसेस आर टेम्परेरी इन नेचर, ये बताए आपको टेम्परेरी, ये सारा चीज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आई एम अ शीयर डूअर इंजॉयर, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन करना है, इस टर्म को, दिस आई एम अ शीयर डूअर एंजॉयर, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। इसको अब देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखिए सीयर का मतलब क्या होता है, द सेयर। द सेयर मतलब कि वन हु अंडरस्टैंड एंड इज नोन एज दृष्ट। इसका मतलब क्या है, सीयर जो अंडरस्टैंड करे, जो वन हु अंडरस्टैंड इज आल्सो नोन एज दृष्ट। इसका मतलब जो वन सी थ्रू द आईज, बट आईज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, मतलब कि जो आप आंखों से देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, कि सेल्फ डेट इंस्ट्रक्ट आई टू सी, जो आपको देखने के लिए और इंस्ट्रक्ट कर रहा है क्या आप उसमें देख रहे हैं, ये सारा चीज। आई डू नॉट देम सेल्फ, आई अपने से ये नहीं करेगा कि हम क्या देखें, इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करेगा, उसके लिए सेल्फ कहीं ना कहीं नीड होगा। सो ही वन से आई साइट, इसलिए कोई कहता है आई साइट, मैं देखा हूँ, मतलब आई सॉ इट। मोर एवर अ पार्ट ऑफ सीइंग आउटसाइड, द सीयर इज ऑल्सो एबल टू सी विद इन विदाउट द यूज ऑफ आईज, मतलब कि बिना आईज का यूज किए वो भी देख सकता है। कोई होता नहीं, कहता है कि मैं देख रहा हूँ, भले अंदर रहता है वो कह रहा है मैं देख रहा हूँ, लेकिन हाउ यू से, बिकॉज ही सी फ्रॉम अवर सेल्फ। इन अदर वर्ड सीयर्स मीन्स सीज when the individual is happy or sad, angry or upset, ये इसका मीनिंग है। sometimes self sees understand through the body and sometimes without help of body, ये सारा चीज है। अब डूअर का मतलब क्या है, वन हु डज, जो आप करता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वन हु डज। सेल्फ इज वन दैट इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू कैरी आउट ऑफ द वेरियस टास्क। सेल्फ क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, जैसे आपको खाना खाना है सो ही से आई एट द फूड, मैं खाया, ये सारा थी। और इंजॉयर क्या होता है, वन हु इंजॉय इज नोन एज भोक्ता, जो उस कार्य को करके उसका इंजॉय ले रहा है। वन देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हेन वन एक्शन इज कैरीड आउट, फॉर इंस्टेंट ईटिंग डिलीशियस फूड, जैसे इस डिलीशियस फूड का है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इंजॉयमेंट मिली है, तो ये होता है इंजॉय। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं
ये बॉडी और सेल्फ का ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आपने इलाबोरेट भी कर दिया। स्टेटमेंट लिखा था आई एम अ सीयर, मतलब मैं जो चाहता हूँ, वन हु अंडरस्टैंड, एंड यहाँ पे दृष्टा करता और इंजॉयर भोगता है कि ये कह सकता आई एम अ सीयर डूयर एंड इंजॉयर एंड बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पार्ट बी। तो अब हम पार्ट थर्ड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब के लिए जय हिंद। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप इस चैनल को लाइक करें।